हाय एडिटर्स, मैं फिर से कुक करने आ गया हूँ, खाना नहीं एडिटिंग। तो ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग का प्रीव्यू। तो प्रीव्यू देख लो, फिर आगे बात करते हैं। और हाँ, सबसे पहले सब्सक्राइब करके ही देखना। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बाइक हो तो बुलेट जैसी। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये आइकॉनिक बाइक शायद आज हमारे बीच नहीं होती अगर आयशर मोटर्स ने इसे नहीं खरीदा होता। रॉयल एनफील्ड को दोबारा जिंदा करने के लिए सिद्धार्थ लाल ने वो किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। अपने 15 में से 13 बिजनेसेस ही बेच दिए। इस फैसले को कई लोगों ने आयशर मोटर्स का सबसे बड़ा सुसाइड मूव कहा। सबसे पहले इंसो टेप को ओपन कर लेना, देन वीडियो में टेप करना, फिर न्यू में टेप करना एंड एक ब्लैक इमेज को ले लेना। देन इसका लेंथ आप लोग ऑडियो को ऐड कर लेना पहले तो, लाइक मेरा वीडियो में है। ओके, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट को थोड़ा सा हटाना है हमको, जितना। देन इसको स्टार्टिंग में कर लेते हैं। ओके, तो आप एक एक पार्ट को हम लोग एडिट करने वाले हैं। तो पहले तो ऑडियो को सुन लेते हैं, कितना एडिट करना है कितना नहीं, आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले ऑडियो को सुन लेते हैं। तो आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बाइक हो तो बुलेट जैसी। लाइक हमको इतना एडिट करना है, तो इसको स्प्लिट करके इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, देन फिर से राइट क्लिक करेंगे एंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे कुछ इतना। देन फिर से स्टिकर पे आ जाएंगे, फिर से स्टिकर में एंड ये इमेज सेक्शन में आएंगे एंड ये स्काई वाला पीएनजी को ले लेते हैं एंड इसको फुल स्क्रीन करके इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं पहले तो। ओके, देन बिल्डिंग पीएनजी को लेंगे एंड इसको भी इस तरीके से जूम करके इसको सेट कर लेंगे इतना में। देन फिर से ये बुलेट पीएनजी को लेंगे, इसको भी सेट कर लेते हैं इतना में। देन ये ट्री पीएनजी को, इसको भी जूम करके इसको भी सेट कर लेते हैं जितना में आप लोग को रखना है उतना सेट कर लेना। ओके, डन। इतना हो जाने के बाद राइट क्लिक करना, देन इसका लेंथ जितना ऑडियो का लेंथ है उतना कर लेना, इसको भी सब लेयर का। ओके, तो आप एक एक करके एनिमेशन कर। तो स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना, देन 2 सेकेंड से थोड़ा सा आगे आके और एक की फ्रेम, सभी लेयर पे एक एक करके की फ्रेम ऐड करना। देन फिर से स्टार्टिंग में भी एक एक की फ्रेम, देन एक एक करके जूम करना। लाइक इसको बैकग्राउंड लेयर को इसको जूम कर लेते हैं कुछ इतना, इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं। देन फिर से बिल्डिंग पीएनजी पर टैप करेंगे, इसको भी जूम करके इसको भी नीचे कर लेते हैं कुछ इतना में। एंड फिर से बुलेट पीएनजी पर भी इसको भी जूम कर लेंगे, देन इसको जितना में सेट कर लेंगे जितना में। ओके, देन ट्री पीएनजी पर भी आएंगे, इसको भी जूम करके कुछ इसको भी इतना बस थोड़ा सा दिखाएंगे इसको, ताकि आगे जाके जूम आउट हो तो पूरा शो करे। ओके, परफेक्ट। इतना हो जाने के बाद अब लास्ट में एक एक की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे बस इतना। इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, नीचे में सेट कर लेते हैं, इसको भी जूम करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर इसको भी। ओके, परफेक्ट। अब ग्राफ को ऐड करने वाले हैं, तो बीच में आ जाना की फ्रेम का बीच में, देन ये ग्राफ में आना। अब ये वाला ग्राफ को सभी लेयर पे ले लेना। 1 सेकंड पहले तो साउंड को कम कर लेते हैं। अब इसमें भी सेम ग्राफ को लेना, सभी लेयर पे सेम ग्राफ को ले लेना। देन लास्ट फ्रेम के बीच में भी आ जाना, इसमें भी इसी ग्राफ को लेना है सभी लेयर पे। लाइव एडिट करके दिखाने वाले हैं, कहीं नहीं जाना, वीडियो देखते रहो। तो एक बार देख लेते हैं पहले तो। ओके, परफेक्ट। क्या करना है, टेक्स्ट को ऐड करना है। पहले तो साउंड को बढ़ा लेते हैं, सुन लेते हैं कहाँ से टेक्स्ट को ऐड करना है। तो आपने ये कहावत सुनी ही, बाइक हो तो बुलेट जैसी। ओके, तो इस जगह से और एक बार सुन लेते हैं, बाइक इतना दूर से, बाइक हो तो बुलेट जैसी। टेक्स्ट में टेप करते हैं, देन यहाँ पर टाइप करेंगे बाइक। ओके, परफेक्ट। राइट क्लिक करेंगे, देन इसको इस तरीके से छोटा करके जस्ट इसका नीचे में सेट कर लेंगे। तो बिल्डिंग पीएनजी पर एक बार टेप करेंगे तो नीचे चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चल गया है बिल्डिंग पीएनजी, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सेकंड की फ्रेम पे आके तो कुछ इतना में रख लेते हैं ताकि टेक्स्ट भी सही से दिखे। ओके, परफेक्ट। आप देख सकते हैं। ओके, डन। यहाँ जाने के बाद ये टेक्स्ट लेयर का बाकी पार्ट को डिलीट कर लेना। तो आप देख सकते हैं ट्री पीएनजी जो है वो पीछे चल गया, तो उसके लिए क्या करना, इसमें टैप करना एंड बाइक पे टैप करना फिर से। तो आप देख सकते हैं करा गया। ओके, परफेक्ट। इतना हो जाने के बाद अब इसको एक्सपोर्ट कर लेना। ये तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट एडिट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट को करना है। तो फिर से वीडियो पर टैप करेंगे, फिर से न्यू पे जाएंगे एंड फिर से ब्लैक इमेज को ले लेते हैं। देन इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देन फिर से ऑडियो पे आ जाएंगे एंड अपना ऑडियो को ले लेते हैं। ओके, तो ऑडियो को ले लिए। अब फर्स्ट पार्ट में कितना दूर एडिट किए थे उसको सुन लेते हैं, फिर उसको स्प्लिट करके हटा के फिर सेकंड पार्ट को करना है। तो फिर से सुन लेते हैं पहले तो। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बाइक हो तो बुलेट जैसी। ओके, तो जितना दूर किए थे
तो इसको स्प्लिट करके इसको लेफ्ट साइड वाला को डिलीट कर लेते हैं। फिर से इसको स्टार्टिंग में लेके आते हैं, फिर से सुनते हैं। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। और शायद ओके, तो इतना दूर एडिट करना है, तो इसको भी स्प्लिट करके राइट साइड वाला को डिलीट कर देते हैं। ओके, राइट क्लिक करेंगे, देन थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, देन फिर से स्टिकर पे आ जाएंगे, फिर से स्टिकर पे, फिर इमेज सेक्शन में अब फिर से स्काई वाला को ले लेते हैं और इसको जूम करके हिट कर लेते हैं पहले तो स्क्रीन में कुछ इतना, फिर ये वाला को ले लेते हैं। अब इसको भी जूम करके सेट कर लेते हैं स्क्रीन में। ओके परफेक्ट, देन ये पीएनजी को लेते हैं, इसको भी पहले तो सेट कर लेंगे इतना में, देन ऊपर में और एक ये वाला को लेते हैं, इसको इस साइड में कोने में सेट कर लेते हैं कॉर्नर में। कुछ इस साइड राइट क्लिक करते हैं, फिर सभी लेयर का लेंथ को जितना बड़ा वीडियो का लेंथ है, सॉरी ऑडियो का, उतना कर लेते हैं। देन फिर से स्टार्टिंग में की फ्रेम और पहले तो सुन लेते हैं। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। ओके, तो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आके इसको थोड़ा सा जूम कर लेना कुछ इतना, देन फिर से स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आके और थोड़ा जूम करना इसको भी, देन ओके लास्ट में आ जाना, लास्ट में भी एक एक की फ्रेम ऐड करना, देन इसको भी थोड़ा सा जूम आउट करना थोड़ा थोड़ा करके। शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। अब इसको बुलेट वाला को एनिमेट करना है। अब क्या करना है, स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आना, देन कुछ इतना दूर में 2 सेकंड के आसपास, 2 सेकंड के आसपास आ जाना और एक की फ्रेम ऐड करना। तो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आके इसको इस तरीके से बाहर केयर कर लेना, देख सकते हैं। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज, और इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। फिर से देख लेते हैं। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड बोल रहा है, उस जगह पर टेक्स्ट को ऐड करना। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं, ओके, पहले तो इसको डिलीट ही कर लेते हैं, इस जगह टेक्स्ट को ऐड करना। तो फिर से सुन लेते हैं। और शायद यही वजह है कि रॉयल कुछ इतना दूर से टेक्स्ट को ऐड करना है, इस तरीके से बड़ा करके कुछ इतना में सेट कर लेना, फिर से सुन लेते हैं। क्या है कि रॉयल एनफील्ड जितना दूर में एनफील्ड। ओके, इसको भी जूम करके जस्ट इसका नीचे में सेट कर लेना कुछ इतना में, एंड इसका भी लेंथ को लास्ट तक कर लेना। फिर से सुनते हैं। ये वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं, देन फिर से स्टिकर में आएंगे, देन अब उस पीएनजी को लेते हैं एंड इसको इस तरीके से जूम करके इतना में सेट कर लेना। इसका भी लास्ट तक लेंथ को लेके जाते हैं। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम, फिर थोड़ा सा आगे आके और एक की फ्रेम, फिर से स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आके इसको इस तरीके से बाहर केयर कर लेना। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। ओके परफेक्ट। सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। ओके, तो इसको भी एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना। इसे वीडियो पर टेप करना एंड जो टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा था उसको एडिट करने वाले हैं। फिर से ब्लैक इमेज को ले लेते हैं, देन इसको भी इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं, देन इस बार पीआईपी पर आ जाते हैं। देन उस इमेज को लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन में सेट कर लेते हैं पहले तो इतना, देन फिर से पीआईपी पर आ जाते हैं। देन वो हाईलाइट जिसमें हम करेंगे उस पीएनजी को लेके आते हैं, लाइक हम इससे करते हैं। इसको पहले तो सेट कर लेते हैं। ओके परफेक्ट। तो अब इसको ब्लेंड में आते हैं, ब्लेंड में आके लाइक इसमें ज्यादा बेटर लगेगा ये डार्क एंड पे, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम, थोड़ा सा आगे आके और एक की फ्रेम, तो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आके मार्क्स में आ जाना, यानी ये फर्स्ट वाला को ले लेना, एंड इसको 2 फिंगर से इस तरीके से इसको रोटेट कर लेना, एंड इसको स्टार्टिंग में लेके आ जाना, एंड सेकंड की फ्रेम पे आके फिर से मार्क्स में आना, एंड इसको फिर से रोटेट करना, रोटेट करके कुछ लास्ट तक लेके जाना इतना देर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, चाहो तो अब इसमें ग्राफ को भी ऐड कर सकते हो। ओके परफेक्ट। अब नीचे वाला लाइन को करते हैं, फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं, देन इसका की फ्रेम को रिमूव कर लेते हैं पहले तो, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं इसको, देन इसको नीचे कर लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग को टेक्स्ट को हाईलाइट कर लेना, देन इसको भी सेव कर लेना, वीडियो पे टेप करना, न्यू में टेप करना, एंड इस बार हम लोग वीडियो बैकग्राउंड को लेते हैं, लाइक हम इसको ले लेते हैं। इसको लेने के बाद इसको पहले तो रोटेट कर लेते हैं, देन इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन में सेट कर लेंगे, देन फिर से पीआईपी पर आ जाएंगे, इमेज में आएंगे और ये वाला को ले लेंगे। अगर आप लोग का बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ नहीं रहेगा, आप लोग क्या करना है, कटआउट में आ जाना, क्रोमा की में सिलेक्ट करना,
एंड ये इस पार्ट को आप लोग रिमूव करना चाहते हैं उस पार्ट पे लेके जाना एंड इसका स्ट्रेंथ को फुल कर लेना लाइक कुछ इतना। अब फिर से पीआईपी पर आ जाएंगे। अब लाइक हम फॉग को ऐड करेंगे। अगर इसमें भी बैकग्राउंड रिमूव किया नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड में जाएंगे, देन इसको स्क्रीन कर लेंगे। अभी जूम कर लेते हैं। देन स्टार्टिंग में एक की फ्रेम, देन लास्ट में एक की फ्रेम, देन इसको इस तरीके से राइट साइड की ओर लेके जाएंगे ताकि लगे ये उड़ रहा है इस तरीके से। अभी परफेक्ट। आप क्या करते हैं, फिर से पीआईपी पर आ जाते हैं। देन लाइक हम ये वाला को ऐड कर लेते हैं, इसको भी इस तरीके से जूम कर लेते हैं। देन एनिमेशन में आ जाते हैं। देन ये वाला एनिमेशन को ले लेना, स्वाइप आर करके रहेगा। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना है। अब क्या करना, टेक्स्ट में आ जाना, इससे टेक्स्ट में अब लाइक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वीडियो पे टैप करेंगे, फिर से न्यू में, देन फिर से ब्लैक वाला इमेज को ले लेते हैं, इसको इसका भी लेंथ को 1 सेकंड के आसपास कर लेते हैं। फिर से स्टिकर में आएंगे, फिर से स्टिकर में इमेज वाला में आएंगे एंड इस बार कोई दूसरा इमेज को लेते हैं लाइक इसको लेने के बाद इसको फुल स्क्रीन में सेट कर लेंगे एंड इसका भी लेंथ को बढ़ा लेते हैं। इसे स्टिकर में आ जाएंगे, देन ये वाला इमेज को ले लेते हैं। लेने के बाद कुछ इतना में सेट कर लेना, इसका भी लेंथ को बढ़ा लेना। अब लाइक यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना है, देन इसको भी पूरा कर लेते हैं, देन इसको इस तरीके से जूम करके जैसे इसके पीछे में सेट कर लेते हैं। परफेक्ट। इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना। हाँ, तो इसमें आप एनिमेशन में ऐड कर सकते हो। लाइक इसमें टिप करना, स्टार्टिंग में की फ्रेम, थोड़ा सा आगे आके और की फ्रेम, स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आके इसको इस तरीके से जूम करना, ग्राउंड प्रोबेबली या सेकंड की फ्रेम ऐड करना, फिर से स्टार्टिंग में एक की फ्रेम, इसको भी थोड़ा सा जूम करना। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके परफेक्ट। इतना हो जाने के बाद इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना। उस पार्ट को एडिट करने वाले हैं। फिर से वीडियो पे आ जाएंगे, फिर से न्यू में और ब्लैक इमेज को ले लेते हैं पहले तो, देन फिर से स्टिकर पे आ जाएंगे, फिर से स्टिकर पे, फिर से इमेज में आ जाएंगे और ये वाला को ले लेना, ये इसका पीएनजी को, इसको फुल स्क्रीन में सेट कर लेना, इसके लेंथ को लास्ट तक कर लेना, फिर से स्टिकर में आ जाना, इमेज में आ जाना, प्लस में आ जाना, देन इस बार ये वाला बिल्डिंग को लेते हैं, इसको भी पहले तो सेट कर लेते हैं फुल स्क्रीन में जितना, इसका भी लेंथ को बढ़ा लेते हैं, फिर से स्टिकर पे आ जाना एंड पीएनजी को लेना है। इसको लेने के बाद इस साइड में सेट कर लेना जितना में से, इसको भी लेंथ को बढ़ा लेना, फिर से स्टिकर में आ जाना और एक इमेज को लेते हैं, इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना और थोड़ा बड़ा करना, इसका भी लेंथ को बढ़ा लेना। तो स्टार्टिंग में एक की फ्रेम, थोड़ा सा आगे आके और एक की फ्रेम एंड सेकंड की फ्रेम पे इस तरीके से जूम करना, इसमें सेकंड की फ्रेम ऐड करना, इससे स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आ जाना, फिर सेकंड की फ्रेम पे आना, इसको भी और थोड़ा सा जूम करना, सेकंड की फ्रेम ऐड करना, फिर स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पे आ जाना एंड इसमें भी एक सेकंड की फ्रेम ऐड करना, सॉरी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना, सेकंड की फ्रेम पे आके इसको भी जूम करना, इस तरीके से थोड़ा बाहर की ओर लेके जाना, देन इसको भी दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बाइक हो तो बुलेट जैसी। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये आइकॉनिक बाइक शायद आज हमारे बीच नहीं होती अगर आयशर मोटर्स ने इसे नहीं खरीदा होता। रॉयल एनफील्ड को दोबारा जिंदा करने के लिए सिद्धार्थ लाल ने वो किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, अपने 15 में से 13 बिजनेसेस ही बेच दिए। इस फैसले को कई लोगों ने आयशर मोटर्स का सबसे बड़ा सुसाइड मूव कहा जैसी। और शायद यही कहावत तो सुनी ही होगी, बाइक हो तो बुलेट जैसी। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है।